खबर बालोद से है, जहां अधिवक्ता संघ गुंडरदेही के द्वारा एसडीएम दस्तावेज प्रस्तुत करता बाबू के ऊपर 3 से 5 हजार रुपए लेकर अपने कानूनी अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। इसके अलावा अपराधी के बिना पहुंचे ही जमानत की सारी गतिविधि हो जाने समेत आदेश कॉपी नहीं देने की बात निकलकर सामने आ रही है। शिकायत की जांच करने पहुंचे दुर्ग संभाग राजस्व अपर कमिश्नर पीएल यादव विकास जोशी की ये रिपोर्ट। परिचय दे दीजिए। मैं एसडीएम गुंडरदेही। मैडम, जिस तरीके से अधिवक्ता साहब गुंडरदेही के द्वारा आपके ऊपर और आपके बाबू के ऊपर आरोप लगाया है कि 3 से 5 हज़ार लेकर धारा 151 के तहत कई जमानत अपराधी के बिना हो जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल शिकायत बिल्कुल निराधार है, एकदम गलत है। और जो आपने कहा अधिवक्ता संघ, तो इसको मैं सीधा डिनाई करती हूँ। ये अधिवक्ता संघ का मामला नहीं है, क्योंकि जो अधिवक्तागण मेरे यहाँ आते हैं उन्होंने बिल्कुल पीठासीन के सामने, जो जांच अधिकारी आए थे उनके सामने ये कहा है कि मैडम ऐसा कोई काम नहीं करती। उन्होंने सीधा कहा है कि पीठासीन के द्वारा ऐसे कोई भी मांग नहीं की जाती, और जिन्होंने कहा है कि मैं मांग करती हूँ वो मुझे बता दे कि मैंने किससे मांग की है। जिन्होंने वहाँ हस्ताक्षर किए हैं वो मेरे कोर्ट में भी नहीं आते हैं, तो जो मेरे कोर्ट में ही नहीं आया है कभी, वो कैसे ये कह सकता है कि इस तरीके की काम यहाँ होते हैं। तो निराधार है एकदम, उनकी पर्सनल है, वो गलत काम कराना चाहते हैं। हम गलत काम करते नहीं हैं, उसकी खुन्नस वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। जिनके उन्होंने हस्ताक्षर लिए हैं उनसे ये बोल के हस्ताक्षर लिया गया कि आप परिस्थितिबंदी में साइन दे रहे हैं, नाम लिखे गए हैं, हस्ताक्षर ही नहीं है। वो अधिवक्ता, सभी अधिवक्ता गण ने मुझे खुद लिखित में कमिश्नर साहब के नाम से लिख के दिया है कि हमको मैडम से कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ये अधिवक्ता संघ वाली जो बात है वो गलत है। जो कर रहे हैं वो पर्सनल कुछ लोग अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, और जो यहाँ आते नहीं हैं उनके हस्ताक्षर हैं। जिन्होंने आज तक कभी 151 में इस्तिगासा में या किसी के पक्ष में अपना वकालतनामा नहीं दिया है, वो एक कैसे कह सकते हैं कि इस तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं। तो एकदम ज़बरदस्ती का ये राजस्व न्यायालय पर दबाव बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जो काम नियमतः कर रहे हैं नियमतः ही करेंगे। हम पब्लिक के लिए बैठे हैं, पब्लिक का काम बिल्कुल ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। और कहीं यदि मेरे स्टाफ से भी मुझे कोई शिकायत यदि उनको थी तो मुझसे आके बताना चाहिए था कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि बाबू ऐसा कर रहे हैं, या कभी उन्होंने मुझे एक भी पत्र नहीं दिया अधिवक्ता संघ के माध्यम से कि आपके न्यायालय में या आपके कार्यालय में इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है। जबकि सिस्टम ये है कि पहले आप जो संबंधित पीठासीन है उनको आप देते हैं ज्ञापन कि ऐसा ऐसा आपके कार्यालय में हो रहा है, लेकिन कभी मुझे नहीं बताया गया, कभी मुझसे नहीं शिकायत की गई, ना कभी मेरे अपर कलेक्टर को या मेरे कलेक्टर साहब को कभी ऐसा लिख के दिया गया। आपके द्वारा सीधा एक साथ ऐसे आवेदन दिए जा रहे हैं और सीधा आरोप लगाया जा रहा है, सरासर गलत है। और सीधा सीधा समझ में आता है कि ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कोई भी गलत काम लाएं और आप कर दें। उनके द्वारा ऋण पुस्तिका ला कर, जिसमें ना तो नाम है ना तो खसरा नंबर अंकित है, आप दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पर बेल दे दीजिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा था, इलेक्शन का टाइम बहुत सेंसिटिव होता है, हमको ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रबंद करना पड़ता है जो गलत काम मत करें, इलेक्शन में कोई गलत चीज़ में मत संलिप्त हो। तो ऐसे समय में ये हम पे दबाव बनाते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, परिचय दीजिए। मैं पीएल यादव, डिप्टी कमिश्नर राजस्व, दुर्ग संभाग दुर्ग। जिस तरीके से आज अधिवक्ता संघ के द्वारा एसडीएम मैडम और उनके बाबू के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर एक शिकायत अधिवक्ता संघ गुंडरदेही के द्वारा माननीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया था, जो मुझे जांच रिपोर्ट के लिए कमिश्नर सर द्वारा निर्देशित किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में संबंधित शिकायतकर्ताओं का बयान लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ और सभी अधिवक्ताओं का बयान लिया गया है। तदनुसार जांच रिपोर्ट माननीय कमिश्नर महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। उनके आदेश पे अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मैं विनय कुमार बंजारे, तहसील अधिवक्ता संघ गुंडरदेही अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग तहसील में अपना आवेदन प्रस्तुत किए हैं, और क्या ऐसा विशेष मामला था जिस पर आप लोग को इतना एकत्र होकर आवेदन देना पड़ा? ऐसा सोचा जाए तो मुद्दा तो बहुत सारी है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं अधिवक्ता साथीगण। और आज का जो विषय रहा है हमारे अधिवक्ता संघ द्वारा कि अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा के द्वारा और प्रस्तुतकार उसके लीडर श्री जीवराखंड लाल ठाकुर के द्वारा 151, 107-16 के मामले में 3000 रुपये से 5000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है, वो बंद होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का सही पालन होना चाहिए। प्रक्रिया के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाती है, किया जा रहा है, उसके खिलाफ अधिवक्ता संघ के द्वारा एक जंग का ऐलान छेड़ा गया है और शिकायत किया गया है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस तहसील प्रांगण में
कार्यालय में भ्रष्टाचार जो है वो कम हो जाए, ताकि जनता के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। और हम सभी अधिवक्ता साथी यही चाहते हैं कोई करप्शन ना हो, और करप्शन का जड़ यदि ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश में भी एक नई दिशा प्राप्ति होगी। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का अधिकारी के द्वारा जो लूट मचाया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड है, जो युवराखंड लाल ठाकुर के द्वारा, ये 151, 107, के जमानत पर जब तक के पैसा नहीं दी जाती है तब तक की जमानत नहीं दी जाती। इवन यहाँ तक कि जमानत पेश करने के बाद भी अनुभागीय अधिकारी के द्वारा किस कारण से खारिज किया जा रहा है उसका कोई ऑर्डर शीट नहीं होता है। पूरी तरह से प्रक्रियाओं के विरुद्ध विपरीत नियम प्रक्रिया को ताक में रखकर उनके द्वारा प्रकरण को लिया जाता है। और इवन यहाँ तक भी ऐसा देखने में मिला है मेरी जानकारी के अनुसार में कि मुलजिम को पेश किया नहीं रहता है और उसकी जमानत स्वीकृत हो जाती है, और उनके द्वारा यह कथन किया गया है जमानत के बाद पेश करने के बाद हम जमानत देते हैं। यहाँ देखा जाए प्रकरण को यदि बौद्धिक सत्यापन कराया जाए तो पता चलेगा कि मुचलका में भी छोड़ा गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का जो पालन किया जा रहा है वो अवैधानिक रूप से प्रक्रिया के तहत कार्य किया गया है। इसके विरुद्ध हम सभी अधिवक्ता साथी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर विभिन्न शासन प्रशासन के पास शिकायत प्रस्तुत किए गए हैं, और हम ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द उनकी स्थानांतरण की मांग करते हैं।